हेलो क्लास फिफ्थ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित भी होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत पाठ 5 लिंग जो है लिंग पाठ के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, जैसे कि लिंग की पहचान करना, लिंग की पहचान करना और पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना। सबसे पहले आ जाइए लिंग की पहचान। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये, आपको सदैव इन बातों को ध्यान रखना होगा। लिंग की पहचान, देखिए बच्चों, सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान करना सरल होता है। यदि वह पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग है और यदि वह स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग होते हैं। किंतु जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें लिंग की पहचान करना बहुत ही कठिन काम होता है। लिंग निर्णय के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है, फिर भी निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए शब्दों के लिंग निर्णय में सहायता मिलती है। जैसे पहला है पुल्लिंग की पहचान। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आदि। पर्वतों तथा महासागर के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। फिर है इसी के अंतर्गत सुनिएगा बच्चों, पृथ्वी को छोड़कर शेष ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे मंगल, बुध, शनि आदि। केवल पृथ्वी स्त्रीलिंग है ग्रहों में। और उसके बाद है दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ना। फिर शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे दांत, मुख, पेट। किंतु नाक, आंख, नस आदि इस बात का अपवाद है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फिर चाय, स्याही, शराब को छोड़कर अन्य द्रव्य पदार्थों के नाम और चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। शरीर और चाय, मैंने कहा ना, चाय, स्याही, शराब को छोड़कर अन्य द्रव्य पदार्थों के नाम और चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर रत्नों, पेड़ों तथा अनाजों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। फिर आइए स्त्रीलिंग की पहचान। जैसे स्त्रीलिंग की पहचान में आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, सारे लिपियाँ, देवनागरी ना, गुरमुखी, ये सारे भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ मात्रा के रूप में जुड़े रहते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इमा प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। भात, रायता, हलवा, पराठा जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर शेष सभी पकवानों तथा भोजनों के नाम स्त्रीलिंग में ही होते हैं। आज मैं आप लोगों को, ये तो है मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और इसे अपने ध्यान में रखिएगा बच्चों। आज मैं क्लास वर्क में आप लोगों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना बताऊंगी। आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड देखते हैं। देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना, बदलाव। पहला है कुछ शब्दों में आ जोड़ने से। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आ जोड़ने से वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है, जैसे छात्र में आ जोड़ दिया
छात्रा ना, छात्रा आदि। फिर कुछ शब्दों में ई जोड़ने से, बड़ी जोड़ने से, जैसे लड़का, ई जोड़ दिया, लड़की, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल गया। फिर थर्ड पॉइंट है, कुछ शब्दों में इन जोड़ने से वह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है, जैसे माली, माली में इन जोड़ दिया, मालिन आदि, ठाकुराइन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। फिर चौथा पॉइंट है, कुछ शब्दों में इका जोड़ने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, जैसे गायक, गायक में इका जोड़ दिया, क्या बन गया, गायिका। तो गायक पुल्लिंग है और गायिका स्त्रीलिंग। इस तरह पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है इका जोड़कर। फिर पांचवा पॉइंट है, कुछ शब्दों में आनी जोड़ने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे देवर, देवर में आनी जोड़ दिया, क्या बन गया, देवरानी। तो देवर पुल्लिंग और देवर की पत्नी देवरानी स्त्रीलिंग आदि, देवरानी, जेठानी, ठाकुरानी आदि। फिर है सिक्स पॉइंट है, कुछ शब्दों में नी जोड़ने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, जैसे सिंह में इन नी जोड़ दिया, क्या बन गया, सिंघनी ना, शेरनी, मोरनी आदि। फिर है सेवन, कुछ शब्दों में आइन जोड़ने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, जैसे गुरु, गुरु की पत्नी गुरु आइन। तो गुरु में आइन जोड़ दिया ना, क्या बन गया, गुर, गुरु आइन, गुरु स्त्रीलिंग, गुरु आइन गुरु पुल्लिंग, गुरु आइन स्त्रीलिंग। फिर आठवां पॉइंट है, कुछ शब्दों में वान को वती में तथा मान को मति में बदलकर भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, जैसे भगवान में वती जोड़ दिया, क्या बन गया, भगवती। श्रीमान में मति जोड़ दिया, क्या बन गया, श्रीमती। भगवान पुल्लिंग, भगवती स्त्रीलिंग, श्रीमान पुल्लिंग, श्रीमती स्त्रीलिंग आदि। फिर है नवा, कुछ शब्दों में ता को त्री में बदलकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, जैसे नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री, कवयित्री आदि। समझ में आया? तो ये बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है आपका, मेन पॉइंट है आपका पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने का। बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा। और आप लोगों को मैं आज होमवर्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसे बार बार रिपीट करिएगा और मैं माइंड में रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह जीवन भर आपके काम आने वाली चीज है। ओके बच्चों, इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।